प्यारे तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11वीं जमात में सब्जेक्ट हिस्ट्री में यानी तारीख में इसका 9वां सबक मौर्याई अहद के बाद का भारत, इस पर गौर व खौस करेंगे। इससे कबल हमने 8वें सबक में देखा कि किस तरह जो है हिंदुस्तानी तारीख में जो एक ताकतवर हुकूमत जिसे मौर्याई हुकूमत कहते हैं, जिसमें जो नामवर राजा गुजरे और जिन्होंने हिंदुस्तानी तारीख पर अपने जो है एक अमिट छाप या गहरी निशानियां जो छोड़ी, वो आज भी हिंदुस्तानी तारीख का एक असासा है। बहरहाल वक्त के साथ हिंदुस्तान के अंदर तब्दीलियां आई और जो हुकूमतें थी, खासतौर से मौर्याई हुकूमत जो चंद्रगुप्त मौर्य और इसी तरह सम्राट अशोक वगैरह राजाओं की मेहनत और कोशिशों से एक जो है भारत के वसी इलाके पर जो है हुकूमत करने में कामयाब रही, तो वक्त के साथ में जब बुरुद्दर्द इस हुकूमत का आखिरी राजा जो था, उसके बाद ये हुकूमत बिखर गई और शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान में हुकूमतों के एतबार से तब्दीली आई। तो इसमें जो है हम सातवाहन हुकूमत इसके मुतालिक जो है गौर व खौस करेंगे। दरअसल सातवाहन हुकूमत का जो बानी है वो राजा सिमुक है और सातवाहन हुकूमत जिस तरह के हम नक्शे में देखते हैं कि जनूबी हिंद में इसका जो है असर वो ज्यादा रहा। खासतौर से महाराष्ट्र का इलाका पैटर्न ये सातवाहन राजाओं की राजधानी रहा। इसी तरह शुमाली हिंदुस्तान में राजस्थान गुजरात तक जो है ये हुकूमत जो है इसकी वसत थी। इसी तरह जनूब में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे इलाकों में ये हुकूमत जो है इसका अपना असर था। इस हुकूमत की खास बात ये रही कि इस हुकूमत में जो अहम राजा गुजरे वो है सिमुक, श्री सतकर्णी, हाल, गौतमीपुत्र। इन तमाम राजाओं ने सातवाहन हुकूमत को तकबीयत बख्शी और इस तरह हम देखते हैं कि अदब में कई ऐसी जो है किताबें तख्लीक की गई जो आज भी जो है काबिले तारीफ है। इसी तरह हमारे महाराष्ट्र की जो जबान है मराठी जबान, इसका वजूद भी जो है मौरिख जो है उस जबानी की जो जबान थी पाली जबान से उसका जो है ताल्लुक जो है जोड़ते हैं और पाली जबान के कई अल्फाज मराठी जबान में आज भी मौजूद है। इसी तरह सन 83 के जो नमूने सातवाहन राजाओं ने पेश किए, जैसे अजंता, एलोरा, इसी तरह कारले में जो तामीरात है और जो सन 83 के नमूने हैं, ये आज भी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो सयाह है उसे देखने के लिए आज भी जो है इन इलाकों का रुख करते हैं। इसी तरह भारत के अलावा ईरान की तरफ देखें हम तो अशकानी जो बादशाह थे ये सातवाहन राजाओं के हमअस्र थे। लेकिन हिंदुस्तानी तारीख से हमको ये पता चलता है कि सातवाहन राजाओं ने जिस तरह ईरानी बादशाहों ने हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदुस्तान पर हमले करने की कोशिश की, इन राजाओं ने उसको रोका। तो इस तरह जो है ये हमारा इसका हिस्सा अव्वल था इस सबक का, ये हमारे यही खत्म होता है। आइंदा हिस्से में और इस सबक के मुतालिक हम आपको जो है बहुत सी मालूमात फराहम करें।